नमस्कार दोस्तों। आजकल एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत नॉर्थ कोरिया की राह पर चल रहा है, कि सरकार स्वतंत्र आवाजों को दबा रही है, कि मोदी जी के जन्मदिन पर पत्रकारों के वीडियो डिलीट कराए जा रहे हैं। लेकिन आइए जरा ठहर कर तथ्यों पर बात करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या इस स्वतंत्रता का मतलब है कि आप किसी पर बिना सबूत के आरोप लगाते रहे? क्या किसी की प्रतिष्ठा को आहत करने का हक भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर लिया जा सकता है? दोस्तों, देश का कानून यही कहता है कि स्वतंत्रता असीमित नहीं है। भारतीय संविधान भी अनुच्छेद 19(2) में साफ लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तार्किक और उचित सीमाएं लगाई जा सकती है, ताकि किसी की मानहानि ना हो, देश की सुरक्षा को खतरा ना हो, पब्लिक ऑर्डर बना रहे। यही कारण है कि जब अदालत किसी वीडियो को लेकर आदेश देती है तो प्लेटफॉर्म उसे हटाने को बाध्य होता है। अब सवाल उठता है, अदालत क्यों आदेश देती है? अदालत तभी आदेश देती है जब कोई शिकायत वहां तक पहुंचती है और उसका प्राथमिक परीक्षण होता है। इसका मतलब साफ है कि यह कोई सरकार का मनमाना आदेश नहीं है, बल्कि न्यायपालिका का आदेश है। और भारत की न्यायपालिका विश्व की सबसे स्वतंत्र संस्थाओं में गिनी जाती है। आज जो लोग कह रहे हैं कि खानदानी नाम लेना अपराध हो गया है, दरअसल वही सच को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं। अदालत या सरकार ने कभी नहीं कहा कि किसी उद्योगपति का नाम लेना अपराध है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप किस मंशा से नाम ले रहे हैं। क्या आप तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं या बिना प्रमाण किसी की छवि को धुंधली कर रहे हैं? यही फर्क है पत्रकारिता और प्रोपेगेंडा में होता है। आप सोचिए, अगर कोई भी किसी भी नागरिक के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाकर वीडियो बना दे और कहे कि यह स्वतंत्र पत्रकारिता है, तो क्या यह न्याय है? क्या यह नैतिकता है? और क्या सरकार को, अदालत को चुप बैठना चाहिए? भारत में तो हालात बिल्कुल उल्टे हैं। नॉर्थ कोरिया में किसी को सवाल पूछने की इजाजत नहीं है, लेकिन भारत में रोजाना प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक विपक्ष और मीडिया के तीखे सवालों का सामना करते हैं। संसद में विपक्ष के नेता खुलकर भाषण देते हैं, मोदी जी को सीधे नाम लेकर कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या ऐसा नॉर्थ कोरिया में संभव है? दरअसल असलियत यह है कि आज डिजिटल युग में फेक न्यूज और आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित सामग्री का बोलबाला है। कोई भी कैमरा लेकर पत्रकार बन जाता है, लेकिन क्या पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सत्ता विरोधी नैरेटिव फैलाना है? क्या पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा करना और देश की छवि को धुंधली करना है? आप याद कीजिए, जब कोरोना महामारी आई थी, तब कोई तथाकथित स्वतंत्रता पत्रकारों ने अफवाह फैलाई कि भारत में लाशें छुपाई जा रही हैं, सरकार सच्चाई छुपा रही है, जबकि सच यह था कि पूरा दुनिया भारत की वैक्सीन की तारीफ कर रही थी। झूठी खबरों से देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले लोग आखिर किसके एजेंडे पर काम कर रहे थे? आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे अर्थव्यवस्था है। विदेश निवेशक भारत पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अगर देश के ही कुछ लोग लगातार वीडियो बनाकर यह साबित करने लगे कि भारत का बिजनेस जगत सिर्फ भ्रष्टाचार पर टिका है, कि हर जगह उद्योगपति चोर हैं, तो क्या इसका देश के सखा पर नहीं पड़ेगा? क्या रोजगार, निवेशक और विकास को चोट नहीं पहुंचाएगा? यह सही है कि सत्ता से सवाल करना पत्रकारिता का धर्म है, लेकिन सवाल तथ्य पर आधारित हो, समाधान सुझाने वाले हो। अगर पत्रकारिता सिर्फ सनसनीखेज आरोप लगाने और सरकार को बदनाम करने तक सीमित रह जाए तो यह पत्रकारिता नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा बन जाती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद संसद में कहा है, आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है,
लेकिन आलोचना और अपमान में फर्क होता है। आलोचना तथ्य पर आधारित होनी चाहिए। अपमान और अफवाह लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। इसीलिए आज जो लोग यह कह रहे हैं कि भारत नॉर्थ कोरिया बन रहा है, असल में वही लोग भारत की तुलना नॉर्थ कोरिया से कर रहे हैं और देश का अपमान कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां हर नागरिक को बोलने का अधिकार है, लेकिन उसी के साथ जिम्मेदारी भी है कि वह सच्चाई बोले, झूठ ना फैलाए। यूट्यूब पर करोड़ों लोग स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, हजारों चैनलें सरकार की आलोचना करते हैं। अगर भारत में नॉर्थ कोरिया जैसी स्थिति होती तो क्या यह सब संभव होता? क्या विपक्ष हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री को घेरता? क्या राहुल गांधी संसद में भाषण देकर खुलेआम अडानी अंबानी का नाम ले पाते? सच यह है कि भारत में लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। यह फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन साथ ही फ्रीडम आफ्टर स्पीच की जिम्मेदारी भी है। अदालत ने अगर आदेश दिया है तो उसका पालन करना हर नागरिक और हर प्लेटफॉर्म का दायित्व है। दोस्तों, याद रखिए, कानून से ऊपर कोई नहीं, ना पत्रकार, ना नेता, ना उद्योगपति। सबको कानून का पालन करना है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसीलिए घबराने की नहीं, गर्व करने की जरूरत है कि भारत लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत कर रहा है। यह न्यायपालिका सक्रिय है, मीडिया सक्रिय है, जनता सक्रिय है, और जब ये तीनों सक्रिय हो तो लोकतंत्र कभी नॉर्थ कोरिया नहीं बन सकता। जय हिंद।